कुछ समय की तेजी के बाद एक बार फिर सोयाबीन के भाव मंडी की चपेट में आ गए हैं। हाल ही में नाफेड ने सोयाबीन बिक्री के लिए जैसे ही टेंडर जारी किए, वैसे ही सोयाबीन के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन के भाव की स्थिति में सुधार आया था, जिसके कारण भारत में भी सोयाबीन के भाव में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन यह तेजी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाई और पिछले 2 दिनों से सोयाबीन के भाव में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान पिछले 3 से 4 वर्षों से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद किसान इसी उपज को अपनाने में मजबूर हैं। किसानों का मानना है कि सोयाबीन के अलावा अन्य कोई इसका विकल्प अभी नहीं मिला है। पिछले वर्ष सोयाबीन उत्पादक किसानों ने सोयाबीन के भाव बढ़ाने को लेकर आंदोलन किए थे। इसके बाद सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की थी। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया यही सोयाबीन अब सोयाबीन के भाव में गिरावट की वजह बन रहा है। सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे गए सोयाबीन को अब खुले बाजार में बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित कर रही है। इससे सोयाबीन के मंडी भाव में पिछले 2 दिनों के दौरान 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके पहले सोयाबीन के भाव 4,650 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, लेकिन वापस यह भाव 4,500 रुपये से नीचे आ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 4,892 के समर्थन मूल्य पर खरीदी की थी, लेकिन किसानों को आशा थी कि सोयाबीन के भाव 5 से 6,000 रुपये भाव के मध्य रहेंगे। इस संभावना में किसानों ने सरकार को कम मात्रा में सोयाबीन बेचा। ऐसे में किसानों के पास भारी मात्रा में सोयाबीन बगैर बिक्री के रह गया। सट्टेबाजों ने और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार सोयाबीन के भाव में गिरावट आने से किसानों ने घबराहट में अपना 60% से अधिक सोयाबीन कुछ माह पहले 3,800 से 4,100 प्रति क्विंटल के भाव से बेचकर खाली हो गए। मजबूत किसान और स्टॉक व्यापारियों ने बड़ी तेजी का इंतजार किया, लेकिन भाव बढ़े नहीं। 15 से 20 दिन पूर्व सोयाबीन 300 रुपये तेज जरूर हुआ, लेकिन अब कर्नाटक में नाफेड ने सोयाबीन बिक्री के टेंडर बुलाए हैं। नाफेड द्वारा जैसे सोयाबीन बेचा जाएगा, वैसे ही भाव में और गिरावट आने की संभावना है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट में ब्राजील में 2024 से 25 सीजन के लिए सोयाबीन उत्पादन के अनुमान को 1,690 लाख टन के पिछले स्तर पर बरकरार रखा है। वहां फसल की कटाई तैयारी बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच गई है। केवल रियो ग्रैंड डो सुल में फसल की कटाई होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि वहां नम मौसम के कारण कटाई में देरी हो गई। पिछले सप्ताह के अंत तक समूचे ब्राजील के 89% क्षेत्र में सोयाबीन फसल की कटाई पूरी हो चुकी थी। रियो ग्रैंड में फसल की कटाई 51% के करीब ही पहुंची। चीन के आयातक ब्राजील से विशाल मात्रा में सोयाबीन की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से इसका आयात लगभग ठप पड़ गया है। पिछले सप्ताह चीन के व्यापारियों ने ब्राजील से 60 से अधिक छोटे जहाज़ों के बराबर सोयाबीन खरीदा, जो नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ब्राजील दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है, जबकि चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। मोटे तौर पर ब्राजील से होने वाले सोयाबीन के कुल वार्षिक निर्यात के लगभग 70% भाग का शिपमेंट सिर्फ चीन को किया जाता है। चीन में अमेरिका से भी भारी मात्रा में सोयाबीन मंगाया जाता है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध आरंभ होने से कारोबार रुक गया है। चालू माह के दौरान ब्राजील से सोयाबीन का निर्यात उछलकर सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो अप्रैल 2024 के रिकॉर्ड निर्यात 135 लाख टन से भी ज्यादा होगा। लगभग 40 लाख टन का शिपमेंट पहले ही हो चुका है, जबकि 100 लाख टन का अतिरिक्त शिपमेंट होने के आसार हैं। ब्राजील के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर सोयाबीन का विशाल अंबार लगा हुआ है और इसका शिपमेंट भी तेजी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।